वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर भरत सिंह आपका स्वागत करता हूं और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था एक्सरसाइज 8.1 का। लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही मैंने आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। एंड लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाई थी और उनके प्रूफ के साथ साथ मैंने ये बताया था कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करने वाले हैं। अब इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं और बताऊंगा क्वेश्चंस हम लोग कैसे कैसे अप्रोच करते हैं। उसके लिए क्या क्या मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, इसका बहुत ध्यान रखेंगे हम लोग सारी चीज़ों का बिल्कुल बारीकियों से, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के अंदर गलतियों के चांसेस हमारे पास क्या हो जाएं, एकदम जीरो। तो मेरे शक्तिमान बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं वैसे तो, बट फिर भी मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। जैसा कि मैंने दिखाया है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है हमारे पास, एंगल B के पास। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसने AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। फिर का इन साइड को आप फाइंड करो, नॉर्थ साइड रेशियो को फाइंड करो। तो बच्चों याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आप ट्राइंगल फॉर्म करोगे। तो ट्राइंगल हमारे पास क्या गिवन है इसमें, ABC। एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, ये A, ये B और ये C। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, B पर, और इसके फ्रंट की साइड हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। क्लियर है क्या? अब बेटा ध्यान रखना, उसका AB उसने कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये 24 दिया हुआ है और BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस हाइपोटेनियस को आप एक काम करो, X एज्यूम कर लो। क्लियर? पहला स्टेप तो ये। सेकंड स्टेप, आप हमेशा क्या लिखोगे जब भी ऐसे ट्राइंगल फॉर्म होंगे, आप लिखोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये स्टेप ऑलवेज लिखोगे। फिर थर्ड थिंग, ऐसे क्वेश्चन जो काम आती है वो थर्ड साइड निकालने के काम आती है, और वो कौन सी साइड हमारे पास, कौन से फॉर्मूले से निकलेगी, पाइथागोरस वाले फॉर्मूले से। तो बच्चों ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बेटा यहाँ से बताओ, बेस स्क्वायर, तो वो मेरे पास कितना है, अच्छा हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर कितना होता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर होता है मेरे पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा 7 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 49, और 24 का 576। दोनों को ऐड ऑन करोगे कितना आएगा, 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। वेरी गुड। तो यहाँ से मेरे पास इसका मतलब x कितना आ गया, ये आ गया 25, मीन्स मेरे पास हाइपोटेनियस आ गई 25। राइट नाउ फर्स्ट पार्ट, उसने कहा अपने को फाइंड करना है बच्चों साइन A। तो मुझे आप लोग बताओ, यहाँ से मुझे आप लोग बताओ साइन A क्या हुआ, मतलब रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब इस पे आ जाओ फटाफट रेशियो के अंदर, और रेशियो में पहला रेशियो हमारे पास किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये साइन A के लिए हो जाएगा। राइट, तो बेटा यहाँ से इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसकी फ्रंट वाली साइड होगी, तो वो कितनी है मेरे पास 7, और हाइपोटेनियस अभी निकाला है 24। तो पहले पार्ट का आंसर आपके सामने। सेकंड बच्चों, कॉस A, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस इसमें क्या है 24, कुछ गड़बड़ हुआ है, 24 अपॉन 25, ये गड़बड़ हुआ है बच्चा। हाइपोटेनियस 25 है हमारे पास। नाउ मूव टू अनदर वन, पार्ट नंबर 2 इसका। बेटा इस बार हमारे पर रेफरेंस एंगल चेंज हो गया है, और इस बार रेफरेंस एंगल कौन सा है, ये है C वाला। क्लियर? तो C के फ्रंट की साइड इस बार क्या हो जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये वाली बेस और हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होती है। क्लियर? तो साइन C अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरे पास 24 अपॉन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है बेटा, कॉस C। तो कॉस C इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 25। शाबाश,
आपने सही जवाब दिया और यही हमारे पास के सारे आंसर्स हो चुके हैं। समझ गए? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों एक फ्रेंड को मिनिमम शेयर कर दो फटाफट प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते अब हम लोग। 2 में क्या बोल रहा है, हमें दिया 10p माइनस क्वार्टर अपने को फाइंड करने का बच्चों। ये अपने को इसमें फाइंड करने का कब, जब ट्रायंगल ये है। एक्चुअल क्वेश्चन पढ़ दूँ क्या? चलो पढ़ देता हूँ। उसने कहा इन फिगर 8.13 जो कि मैंने आपको फॉर्म किया हुआ है, फाइंड 10p माइनस कॉट r। ठीक है बच्चों, अपने को ये निकालने का है। तो चलो पहले फिगर में ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, है ना। आप एक काम कर सकते हैं क्या, यहीं से देख लो। इसे अगर मैं x से एज्यूम कर लूँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अगेन वही हमेशा जो करते हैं हम लोग, पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो फटाफट। ये लो सर, ड्रॉ कर दिया मैंने। ये वाली साइड मेरे पास p है, सॉरी नॉट साइड, वर्टेक्स। ये p, ये q और बच्चों ये r है, राइट। ये 13 है और ये 12 है, ये x है। तो बेटा उसके बाद पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं वही स्टेप लिख रहा हूँ जो आपको समझाए गए हैं अभी, ठीक है। उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा बच्चों, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो ये इस तरह जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 169 माइनस 144 ये बचेगा 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर। सही कह रहे हैं हम लोगों ने। 169 माइनस 144 ये, हाँ बच्चों यही बचेगा, 25 बचेगा, राइट। तो x की वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। दिस वैल्यू इज़ 5, राइट। नाउ मूव टू अनदर वन। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड 10p माइनस कॉट r। तो बच्चों फाइंड करना तो बात की बात है, पहले ये बताओ 10p माइनस कॉट r होगा क्या। अगर मैं 10p की बात करूँ, मतलब मेरे पास रेफरेंस एंगल इस बार ये है, तो इसके फ्रंट की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, रिमेनिंग इज बेस। और 10 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बच्चों बताओ यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज सॉरी 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 5 और बेस कितना है 12। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 5/12 किसका, 10p का माइनस कॉट r। अब रेफरेंस एंगल मेरे पास ये वाला हो गया। क्लियर? तो इसके लिए कॉट r बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा इसके लिए बेस क्या हो गया 5 और परपेंडिकुलर 12। तो ये हो गया मेरे पास 5/12। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया सर 0 आ गया। क्लियर? देख रहे हो बच्चों, चीज़ें इजी हैं चीज़ें सच में टफ नहीं है यार। आप करना स्टार्ट तो करो, चीज़ें टफ बिल्कुल नहीं है। जैसे सिखाया गया है आप अप्लाई करना शुरू करो, डेफिनेटली आप क्वेश्चंस करोगे यार। कोई अलग से शक्तिमान नहीं आते, आप जैसे प्यारे बच्चे ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। इसने कहा इफ़ साइन ए 3/4, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है बच्चों, नाउ टोल्ड यू कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको। और 3 में इसने कहा बेटा मेरे पास साइन ए कितना गिवन है 3/4। बेटा अगर मैंने कह दिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, सपोज दैट मेरे पास रेफरेंस एंगल ये है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और बच्चों ये हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है क्या। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होगा मेरे पास। तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। दिस वन इज 3 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बच्चों 4। क्लियर? अब निकालना क्या है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस, तो इसे x एज्यूम कर लो। तो ये क्या होगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 √7 आ जाएगी। क्लियर? तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई √7, राइट बच्चों। नाउ टोल्ड यू हैव टू फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 3 कॉस ए एंड टेन, ठीक है। तो बच्चों आप लोग बताओ मुझे कॉस ए यहाँ से कितना आएगा। कॉस मतलब समझते हैं आप लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और रेफरेंस एंगल ए है हमारे पास, तो बेस कितना है बेटा इसका √7 और हाइपोटेनियस इस केस में कितनी है मेरे पास 4 है, राइट। नाउ मूव टू अनदर
10a और बताओ। अगेन रेफरेंस एंगल चेंज नहीं हुआ। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 3 और बेस √7। बात समझ में आई क्या? देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल चीज़ें टफ नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है बच्चा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 की सॉल्यूशन पे मूव करने वाले हैं। कह रहा है 15 cot A = 8। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, सबसे पहले आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। 15 cot A = 8, तो मुझे बताओ यहाँ से बताओ मुझे cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी 8/15, राइट। उसके बाद क्या करना है आप जानते ही हैं, ट्रायंगल फॉर्म करना है बच्चों। ये मैंने A बोल दिया, ये B बोल दिया और ये C बोल दिया। रेफरेंस एंगल हमारे पास इस बार A है। फिर क्या लिखोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हमारा हिंदुस्तान हरा भरा। इज दैट क्लियर? नाउ बेटा कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस क्या हो गया मेरे पास, ये 8 हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चे इसके लिए 15। क्लियर, राइट। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है तो मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूँ हमेशा की तरह। तो बेटा क्या होगा मेरे पास, ये पर हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मुझे बताओ 8 स्क्वायर कितना हो गया 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को बच्चों ऐड करो कितना आएगा 289 मीन्स 17 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई, ये आ जाएगी 17, ये आ गई 17, राइट। ही टोल्ड यू हैव टू फाइंड साइन A एंड सेक A। तो बच्चों साइन A मेरे पास क्या होगा बोलो, इसके अकॉर्डिंग रेफरेंस एंगल हमारे पास इस बार भी A है, तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए 15 और हाइपोटेनियस 17। क्लियर? नाउ अनदर वन, व्हाट इज द अनदर वन, सेक A। तो बच्चों सेक A क्या होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करो। सेक किसका रिवर्स होता है, 3 रेशियो फोकस किया था, साइन कॉस एंड टेन। तो सेक किसका रिवर्स होगा, कॉस का रिवर्स होगा। तो कॉस के बारे में सोचो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस रिवर्स कर दो, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितना बच्चों मेरे पास 17 और बेस कितना है इसके रेफरेंस में 8। हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करो और फटाफट इनके सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। अब आपको और क्या करना होता है, और आपको बच्चों ये करना होता है, जब भी मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूँ तो आपको वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करने खुद से। कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, अगर नहीं कर पाओगे तो सॉल्यूशन आपके सामने मिलेगा, वहाँ से देखो कि आपने गलती क्या क्या की है, ठीक है। फटाफट वीडियो पॉज करो और ये सॉल्यूशन नोट करो जल्दी प्लीज़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। और वो क्या बोल रहा है बच्चों हमसे, देखो ध्यान से। उसने कहा हमसे सेक थीटा हमें 13/12 गिवन है, तो हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो कुछ भी गिवन हो हमें कोई मतलब नहीं है, जब भी वो रेशियो क्वेश्चन आएगा हम लोग सबसे पहला स्टेप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। मैंने कह दिया सपोज दैट ये A है, ये B है और ये C है। मान लिया मैंने ये मेरे पास थीटा एंगल है, ये मैंने कंसिडर किया राइट बच्चों। उसके बाद उसने दिया हुआ है अपने को सेक थीटा, और वो कितना है बच्चा 13/12। तो इसके बाद हम लोग लिखते क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और यहाँ पर हिंदुस्तान हरा भरा। सेक थीटा होता क्या है इसके अंदर से, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो गया मेरे पास, ये 13 हो गया और इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा 12। क्लियर, ये एज्यूम कर लो x। क्लियर, तो बेटा x का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो मेरे पास x की वैल्यू से कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन मैं आपको डायरेक्टली बता चुका हूं। अब इनकी आप खुद से ट्राई करो कि मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया। थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा राइट। बेटा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, और वो क्या क्या होंगे मेरे पास, चलो पहला निकालता हूँ मैं, साइन थीटा निकालता हूँ। और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना होगा इसके लिए 5 और हाइपोटेनियस 13, ठीक है। उसके बाद निकालता हूँ बच्चों में टेन थीटा।
tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों 5 और बेस क्या हो गया, वो हो जाएगा मेरे पास 12। क्लियर। नाउ अब और क्वेश्चन में गिवन क्या है हम लोगों को, हमको गिवन है सेक थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है 13/12। बच्चों मैं हमेशा आपसे कहता हूँ आपको कोई भी 3 रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है क्या, कोई भी 3 रेशियो फाइंड करने हैं और अपना काम उसके बाद बन जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी समझाता हूँ। ये बताओ साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, तो बेटा इसको रिवर्स कर दो, आंसर आपके सामने है 13/5। tan का रिवर्स क्या होता है, कॉट होता है, इसको रिवर्स कर दो फटाफट 12/5। नाउ मूव टू दिस वन, सेक थीटा किसका रिवर्स, कॉस का, तो 12/13। लो भैया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने हैं। आपको बात समझ में आई, समझ में आई तो कम से कम एक फ्रेंड को शेयर कर दो, ध्यान से कर दो, एक फ्रेंड को सब्सक्राइब करवा दो यार जल्दी प्लीज़। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, और 6 पे आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। उसने कहा इफ़ cos A = cos B है, तो आपको प्रूफ करना है एंगल A और एंगल B क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। वन मोर कंडीशन हेयर, और वो क्या, एंगल A और एंगल B दोनों ही मेरे पास एक्यूट एंगल हैं। और एक्यूट एंगल मतलब समझते हैं आप लोग, ऐसे एंगल्स जो मेरे पास 90 डिग्री से छोटे होंगे और 0 डिग्री से बड़े होंगे। राइट बच्चों। नाउ मूव टू दिस वन प्लीज़। हमें दिया हुआ cos A = cos B, और प्रूफ करना है एंगल A और एंगल B आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों एक काम करें क्या, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने कह दिया ये A है, ये B है और ये मेरे पास C है, 90 डिग्री। राइट बच्चों। उसके बाद भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा और यहाँ पर हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर। बच्चा पार्टी ये बताओ, ये मेरे पास क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगी, इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में बात करता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट। तो आप लोग सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ से cos A कितना होगा। तो बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो इसके लिए बेस क्या होगा मेरे पास AC, और हाइपोटेन्यूस बच्चों AB, वो चेंज होने वाली है नहीं। क्लियर। नाउ उसके बाद हमें चाहिए cos B, तो आप बताओ मुझे cos B यहाँ से कितना होगा। इस बार रेफरेंस एंगल ये वाला है तो बेस BC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस AB, तो बच्चों BC/AB। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है बच्चों कि cos A = क्या है, cos B। क्लियर। cos A की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली है, AC/AB, cos B की BC/AB। क्लियर। AB से AB कैंसिल आउट, तो बच्चों AC = क्या हो गया, BC हो गया। ठीक है। अब एक बात आप लोग सोचो, जब दो साइड किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हो जाती हैं, whenever two sides are equal in a triangle, then what condition we have to follow? Sir, we have to follow कि अगर दो साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल हो गई तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर व्हाट प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। राइट बच्चों। मीन्स दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज ये दोनों थिंग्स मैंने इक्वल प्रूफ कर दी हैं। तो बेटा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, हैंस एंगल A = एंगल B, हैंस प्रूफ। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात। अगर समझ में आई है तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करने वाले हैं। प्लीज़ डू दिस फास्ट। तो बच्चों हम लोग फिर से आगे मूव करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं और क्या आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। और वो कैसे पता लगेगा, जब आप मुझे बताओगे कि सर मुझे ये दिक्कत आती है पढ़ने में, या मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आपकी क्लास में आपकी एज पर दिमाग को भ्रमित होना, भटकना लाजमी है दोस्त। तो वो दिमाग ना भटके उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
ईबीएस सर के पास आकर बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं कि सर मुझे दिक्कत है, प्लीज़ गाइड करो मुझे। डेफिनेटली बच्चों मैं आपको गाइड करूँगा और आपको उस चीज़ से बाहर निकलने के भी कुछ तरीके बताऊँगा, बिकॉज टीचर हूँ और सब प्रॉब्लम समझता हूँ कि आजकल टाइम पर क्या क्या आपके साथ इश्यूज़ आते हैं। ठीक है प्यारे, तो प्यारे देख क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, राइट। इससे पहले सारे क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, ये भी करेंगे। उसने कहा कॉट थीटा मेरे पास 7/8 है, तो अपने को ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो चलो कॉट थीटा लिखो, कितना है मेरे पास 7/8। उसके बाद पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल ड्रॉ करने का। चलो सर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी और ये सी। मैंने इसको इस बार थीटा बोल दिया। उसके बाद बच्चों पाकिस्तान भूखा प्यासा और ये हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं, 2-3 स्टेप लिख रहा हूँ बेटा। पहला ट्रायंगल, दूसरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा और तीसरा पाइथागोरस थ्योरम। ये तीन ही थिंग मैंने आपको थ्योरी में समझाई थी, राइट। तो अब देखो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर बेटा ये हो जाएगा, बेस क्या होगा ये, तो 7/8। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, एक्स एज्यूम कर लो उसको, क्या दिक्कत है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा 49 एंड 64, 9 4 1 6 4 10 एंड 11 119। सही है क्या, सही किया ना हम लोगों ने। कॉट थीटा 7/8 है ना, तो बेस, इसके लिए बेस ये हो गया 7 और परपेंडिकुलर 8। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, बेटा 9 और 4 13 होते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों 113 आ जाएगा, राइट। कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे हम और दोस्त देंगे किसी और को, ठीक है ना, ये नहीं करना है बॉस। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, वैल्यू पुट करने से पहले मुझे क्या क्या वैल्यू नीडफुल है। मुझे चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। 1 + साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 - साइन थीटा मीन्स a + b इंटू a - b, और वो क्या होता है a² - b²। वेरी गुड, तो a² माइनस b²। सेम वे में बेटा नीचे कर दो, a² माइनस b²। क्लियर है क्या। अब आप लोग ध्यान से जानते हो, जिन बच्चों ने मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की थ्योरी पढ़ ली है और एंगल्स पढ़ लिए हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ लिए हैं, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नीडफुल नहीं है कि आपको टोटल इसी का यूज़ करना है। आप इनके अंदर आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत अपने को नहीं होने वाली है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, और वो क्या सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से बताओ 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू उस तरफ जाएगी। तो बच्चों ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। सेम वे में नीचे देखो क्या आएगा 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा बच्चों 1, ये उस तरफ गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये मेरे पास लिखा क्या है सर, ये मेरे पास तो कॉट स्क्वायर थीटा ही लिखा है। और सर कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 49/64। लो भैया सीधा। और ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इनडायरेक्टली फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों है क्या, इक्वल ही है। बात समझ में आई आपको। अब देखो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। सर ये आपने कैसे किया बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। जो मन करता है वो कर सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी यूज़ करना आती है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं हम लोग। और 8th हमसे क्या बोल रहा है, 3 कॉट इज समथिंग गिवन है बेटा। तो चेक करना है कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। चलो चेक करते हैं। तो चेक करने से पहले मैं कुछ चीज़ें कर देता हूँ बच्चों। 3 कॉट ए
इक्वल टू 4। तो मुझे बताओ यहाँ से कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई सर 4/3। अब मैं यहाँ भी आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ। एक बात बताओ, LHS लेते हैं बेटा, मेरे पास क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। ये बताओ मुझे आप लोग 1 माइनस tan स्क्वायर है, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता सर, लेकिन बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर है तो कुछ ना कुछ होता है, और वो क्या होता है? चलो इसको आप एज इट लिख दो, tan स्क्वायर ए, और ये क्या लिख दोगे बच्चों? ये मेरे पास सर sec स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ बच्चा, अब मुझे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस, और अपना काम बन जाएगा, ठीक है क्या? आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, ये वाली मैंने आइडेंटिटी अभी यहाँ पे यूज़ की है। तो मुझे बताओ, अगर मैं tan स्क्वायर ए को कन्वर्ट करना चाहूँ, या फिर मैं 1 की प्लेस पर ये बाकी थिंग्स रखना चाहूँ, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। चलो यहाँ पुट करना एक बार बेटा, तो मैंने पुट किया, ये हो गया मेरे पास sec स्क्वायर ए माइनस, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ना 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 ना, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, टफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे, और अगर मैं tan स्क्वायर पुट करता हूँ तो तब भी कोई समस्या नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इजी करते हैं ना, या इतना छोड़ दें आपके लिए? चलो यहीं से सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर देता हूँ, छोड़ो यार। tan स्क्वायर बोलो क्या होगा मेरे पास बच्चों? तो 1 माइनस ये हो जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइड क्या चल रहा है? sec स्क्वायर ए। बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 माइनस sec स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए, राइट। हमें कॉट गिवन है बच्चों, उसके बाद क्या करोगे? ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, कोई ऑप्शन अब नहीं बचा अपने पास, ठीक है क्या? ये ए बी सी, ठीक है। और हमें ये गिवन है बच्चों, ए के रिस्पेक्ट में बात करना है हमें, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। तो मुझे बताओ यहाँ से कॉट क्या हुआ? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस और बच्चों ये परपेंडिकुलर, ये वाली साइड कितनी होगी? 4 का स्क्वायर और ये 3, 5 हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। मान लो ये x है मेरे पास, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 5 का स्क्वायर, मीन्स x मेरे पास कितना आ गया? 5, राइट। नाउ हमें a की वैल्यू चाहिए, और वो कौन सी है? sec। तो बच्चों बताओ 1 माइनस sec a कितना होगा यहाँ से? sec सर हाइपोटेनिस अपॉन बेस, तो 5/4, 5/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बोलो अगेन 5/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चों, तो 16 माइनस 1, ठीक है, 16 माइनस 25 कितना हो गया? -9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 16 क्या होगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, सेम वे में आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। कहो तो मैं निकाल दूँ, आप निकालना है, कुछ तो आप करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग मूव करने वाले हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो, फटाफट लिखो इसको जल्दी प्लीज़।